इसमें रोटेशनल मोशन में हमें जो बेसिक नॉलेज है वो क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं बेसिकली, है ना। रोटेशनल मोशन के अंदर तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गए, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग ऑफ रोड, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है। इसके अलावा फिर आ जाएंगे अपन मोशन इन वर्टिकल सर्कल के बाद फिर जो टॉपिक की स्टडी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉपिक की हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। एंड एक और है यहाँ पे रोलिंग मोशन, ठीक है। तो ये टॉपिक की स्टडी है इस चैप्टर में, रोटेशनल मोशन पे। सर रोलिंग मोशन डिलीटेड है? हाँ, रोलिंग मोशन डिलीटेड है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे बताना पड़ेगा। अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिक इंट्रोडक्शन अपन लोग कर लेंगे। तो बाकी सब कुछ तो है इसमें फिर, है ना, ठीक है। तो ये MHCT प्लस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, MHCT प्लस नीट, है ना, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया बेटा? तो ये टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे MSCT हो चाहे नीट हो, यहाँ से क्वेश्चन इसमें बनेंगे, इन टॉपिक में से ही बनेंगे। अब इसमें भी अगर हम लोग देखें ना, तो अधिकतर जो पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन बनने की, एक तो बैंकिंग ऑफ रोड और मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड है। ये भी डेफिनेशन से रिलेटेड है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है अप टू MSCT लेवल एंड नीट लेवल, है ना। बहुत ही सिंपल है, मतलब वो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लेके। हाँ, लेकिन जैसे जो टॉर्क है ये 11th का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तभी हम रोटेशनल मोशन को बराबर समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया दे दूंगा रोलिंग मोशन के बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक की स्टडी हमको इसमें करना है। समझ में आ गया? हेलो। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम इनके लिए बात कर लेते हैं कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है। सो नाउ दिस इज पेज नंबर 1, ठीक है। जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज MHCT प्लस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसकी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जानते हो क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एंगल की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन बता दूं। एंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, ये मैंने मान लो क्या ले लिया यहाँ पे, रेफरेंस लाइन ले लिया। तो रेफरेंस लाइन से ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया। रेफरेंस लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज आप घूमते हो, ये आर्क हमने अगर ड्रॉ की एंटी क्लॉकवाइज जाने पे, ठीक है, ये आर्क लेंथ हो गई यहाँ पे L। तो एंगल इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस
ये बेटा एंगल की डेफिनेशन होती है, ये रेडियस है, यहाँ पे रेडियस इज डिनोटेड बाय आर और ये आर्क लेंथ है, तो इट इज एल डिवाइडेड बाय आर। ये सबसे पहले तो एंगल की डेफिनेशन। अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट, एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है एंगल की रेडियन, और रेडियन के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं आर ए, लेकिन रेडियन में तभी आएगा जैसे लेंथ आपने आर्क लेंथ अगर आपने मिलीमीटर लिया तो रेडियस भी मिलीमीटर में होनी चाहिए, अगर आपने इसको सेंटीमीटर में लिया तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर आर्क लेंथ मीटर में लिया तो रेडियस भी मीटर में होनी चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है ना, मतलब इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम रहनी चाहिए, तभी एंगल किस पे रहेगा आपका, तभी एंगल रेडियन पे रहेगा। अगर आर्क लेंथ की यूनिट अलग है, आपकी रेडियस की यूनिट अलग है, तो फिर ये रेडियन नहीं आएगा। तो एंगल की एसआई यूनिट है, बट इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। लिसन, डायमेंशन लेस है क्योंकि लेंथ और रेडियस की डायमेंशन सेम होने के कारण ये ओवरऑल ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कैसी है बेटा, ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है ना। एंगल इज डायमेंशन लेस बट इट हैव अ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसकी, रेडियन इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, समझ गए। फॉर एग्जांपल जैसे ये आर्क लेंथ मान लो मैंने कितना ले लिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लिया और ये रेडियस सपोज 8 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये एंगल कितने का बनेगा यहाँ पे, अगर हम इसको एग्जांपल वाइज देखें तो एंगल विल बी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इट इज 5 सेंटीमीटर अपॉन 8 मिलीमीटर। तो अभी कुछ परफेक्ट वैल्यू बनी नहीं रही यहाँ पे, इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर दो यहाँ पे 5 इंटू 10 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 8 मिलीमीटर, मिलीमीटर से मिलीमीटर हो गया कैंसिल, इट इज 50 अपॉन 8। अब ये आ जाएगा आपका आंसर रेडियन में, सो इट विल बी 48 8 टू द 60 6.25 रेडियन का एंगल बनेगा। अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर है और ये 8 मिलीमीटर इसकी रेडियस है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने रेडियन का बनेगा, 6.25 रेडियन का एंगल बनेगा। ठीक है, समझ गए, एंगल की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है कि भाई एंगल और डिग्री में क्या रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप बता देता हूँ और उसको आप लोगों को याद रख लेना है। एंगल और डिग्री की रिलेशनशिप याद है कि नहीं, याद है एंगल और डिग्री में रिलेशनशिप, डिग्री और रेडियन में, सॉरी डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप याद है। तो रेफरेंस लाइन से अगर क्लॉकवाइज चल, एंटी क्लॉकवाइज चलते तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पे और ये पॉइंट पी है, और अगर आपने क्लॉकवाइज चल के एंगल मेजर ले रहे हो तो ये एंगल कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगेन दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस एंड ये आर्क लेंथ है। तो ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पे, दिस इज रेफरेंस लाइन ऊपर लिखा हुआ है ना। रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे एंगल इज पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज चलोगे एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन रेडियन में तभी आएगा जब आर्क लेंथ और रेडियस सेम यूनिट में रहनी चाहिए, है ना, चाहे वो मिलीमीटर मिलीमीटर हो या सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो या मीटर मीटर हो या किलोमीटर किलोमीटर हो। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? हाँ सर। ओके, और डेली बेसिस पे नोट्स बनाते चलना है जिससे आपको याद रहे। माइक म्यूट कर लो गायत्री। सर जल्दी, क्या बेटा, बोलो, अनम्यूट करके बोलो। सर जल्दी जल्दी लिख ही लेते ना सर, 2 मिनट का तो काम है। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट का काम नहीं, आप साथ में लिख सकते हो, अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पाओगे तो अपन वेट नहीं करेंगे ना, उतनी देर में अपन और चीजें आगे की बढ़ेंगे ना। लॉन्ग टर्म बैच नहीं है ना कि अपने को पूरा 2 साल तक कवर करना है। ठीक है, समझ गए, तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर टाइम निकाल के लिखोगे तो एक बार देख के हो जाएगा, दूसरी बार लिखोगे फिर समझोगे, तो 2 बार वही चीजें हो जाएंगी तुम्हारी, तो ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, समझ गए? हेलो, और यस सर।
और अगर साथ में आप पढ़ते टाइम लिख ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई इशू है नहीं। अब जैसे मैंने बोला स्क्रीनशॉट लिए, मैं 2 सेकंड रुकूंगा, मिटा दूंगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके फाइन, डन ना, मिटा दूं। और आप लोग चैट में नहीं बोलोगे, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग करो, चैट में मत पूछो, है ना। आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग करो, कुछ पूछना है तो चैट में जवाब मत पूछो, ठीक है। हेलो, चैट में नहीं पूछो। ओके सर। ओके, क्या पूछ रहे थे बोलो, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था। हेलो, था कोई क्वेश्चन बेटा, कोई क्वेश्चन था क्या, जल्दी बोलो, डायरेक्ट पूछ लिया करो तुरंत, है ना, चैट में नहीं पूछा करो, तुरंत पूछा करो। सर हाँ, सर नेटवर्क इशू के कारण कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन पर। तो उसका क्या इलाज करोगे, थोड़ा बाहर बैठ के कर लो कुछ, और रूम से बाहर निकल के बैठ के कर लो बेटा, क्लासरूम पे कर लो। हेलो, हेलो हाँ, हाँ पेज नंबर 2, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्या क्या रिलेशनशिप रहती बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के लिए बताओ जल्दी से। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, या फिर 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। पाई रेडियन को आप कितना लिख सकते हो, वहां पे इट इज 3.14 रेडियन, ठीक है। और अगर आपको x डिग्री निकालना है तो इट इज x इंटू पाई, सॉरी इट इज 1/80, है ना, तो 3.14/180, तो इट इज x पाई अपॉन 180 कर दोगे तो ये पूरा आंसर आपका काय में निकल जाएगा, रेडियन में निकल जाएगा। बट कुछ ऐसे हैं ना जो एंगल जिनको आप लोग डायरेक्ट याद रख सको, बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे कोई भी एंगल आपको निकालना है, जैसे मान लो 60 डिग्री निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 60 इंटू पाई अपॉन 180, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 1 6 6 3 18, नाउ इट इज पाई बाय 3 रेडियन, है ना। तो डायरेक्ट याद रखो 2 पाई या फिर 360 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री 2 पाई, उसका आधा कर दो पाई, इसका भी आधा कर दो पाई बाई 2, इसका भी आधा कर दो पाई बाई 4, ठीक है। फिर अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया, पाई बाई 3, इसका भी आधा कर दो 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, समझ गए। 120 डिग्री, इसका डबल कर दोगे, इसका डबल कर दोगे 120 डिग्री 2 पाई बाई 3, ठीक है। और इसका 3 टाइम्स कर दोगे 135 डिग्री, मतलब 3 टाइम्स है तो इट इज 3 पाई बाई 4 135 डिग्री, इसका 3 टाइम्स कर दो 270 डिग्री, मतलब 3 पाई बाई 2, क्लियर हो गया, समझ गए। और इसके फिर मल्टीपल में आप जा सकते हो। तो इन एंगल्स को स्पेशली आप लोग याद रखो, बहुत काम में आते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया अभी। तो 60 डिग्री पाई बाई 3 कैसे निकालते, कन्वर्जन कैसे करते, यहाँ पे हमने देखा है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट, यस सर। ओके। यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी पेज नंबर 3 पे। अब आते हैं हम लोग बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, पेज नंबर 3, ठीक है, राइट। नाउ व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आइदर डिनोटेड बाय थीटा और डेल्टा थीटा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर, जबकि डी थीटा कैसा होता है, वेक्टर होता है,
ठीक है, तो इनफाइनाइट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डी थीटा वेक्टर होता है, लेकिन फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो ये कौन सा वेक्टर होता है बेटा, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। सो लुक एट हियर इन द डायग्राम, हम लोग इसको देखते हैं। ये मैं 2D डायग्राम लेता हूं। मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये पॉइंट O हो गया, ये रेडियस हो गई, यहाँ पे P हो गया, दिस इज रेफरेंस लाइन, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ कहीं पर है T इक्वल्स टू 0 पे, और यहाँ पे अभी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इसके साथ में, थीटा आई सपोज 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर ये पार्टिकल घूमकर यहाँ कहीं पे पहुंच गया, ये ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, अभी P पे है और अब Q पे आ गया। ये T इक्वल्स टू सपोज 5 सेकंड में यहाँ पे आ गया, घूम के कितना घूम गया। तो रेफरेंस लाइन से ये वाला जो एंगल है, ये सपोज कितने डिग्री का हो गया, यहाँ पे इट इज ऑफ 80 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 80 डिग्री क्या है यहाँ पे, ये फाइनल एंगुलर पोजीशन है। तो विच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा इतना है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहां से ये वाला, दिस इज डेल्टा थीटा। तो व्हाट इज डेल्टा थीटा हियर, डेल्टा थीटा इज फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल रेफरेंस लाइन से। तो इट इज ऑफ 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये कितना हो गया यहाँ पे 50 डिग्री। बट ये इसकी एसआई यूनिट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट है रेडियन। लेकिन यहाँ पे आपने इसको किस में निकाले, अभी डिग्री में निकाले। यहाँ पर जो डिग्री दिया हुआ था, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो 50 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, द आंसर विल बी 5 अपॉन 80 रेडियन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का यहाँ से यहाँ पर के लिए, ठीक है। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कहां से कहां तक जाने के लिए, P से Q तक जाने के लिए। कितनी देर में गया है, 5 सेकंड के इंटरवल में गया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम जब बात करते हैं तो हमें ये बताना जरूरी रहता है टाइम इंटरवल, भाई किस टाइम इंटरवल में यहां से यहां तक गया ये, ठीक है। तो किस टाइम इंटरवल में यहां से यहां तक गया है, कितने टाइम इंटरवल में, 0 से 5 सेकंड के बीच में, ठीक है। फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकंड, या फिर कौन सी पोजीशन से कहां पे गया, P पोजीशन से Q तक गया है, ठीक है। P पोजीशन से Q पोजीशन तक गया। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा। तो ये जो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और डी थीटा की अगर मैं बात करूं तो इसको 3D डायग्राम पे आप देखो, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे यहां से यहां तक इनफाइनाइट स्मॉल चेंज है एंगल में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पार्टिकल घूम रहा है तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, ये राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा। जैसे अगर ऐसा घूम रहा है तो इनफाइनाइट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्सिस में बनेगा, और ये कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये डी थीटा वेक्टर है, डी थीटा वेक्टर होता है, डेल्टा थीटा वेक्टर नहीं होता, इसको ध्यान रखोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, डिग्री नहीं होती। इसलिए मैंने पहले एंगल बताया था, उसके बाद फिर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्कस किया। डी थीटा वेक्टर होता है, डेल्टा थीटा वेक्टर नहीं होता है। क्लियर हो गया। मेजर कैसे करते हैं, डेल्टा थीटा का मतलब फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। पहले t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, कितने डिग्री का एंगल बनने लगा यहाँ पे, 80 डिग्री का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में। तो इस तरह से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कर लिए, मेजर कर लिए, ठीक है। समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस सर। यस सर। ओके फाइन। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। नेक्स्ट आते हम लोग अब पेज नंबर 4 पे। अब आते हैं
इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता, मतलब कभी नीट में या कभी एमएससीटी में क्वेश्चन नहीं बनेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी वाले जरूर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बट ये नहीं बनेगा कभी। ये तो इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा ताकि आपको एंगुलर वेलोसिटी समझ में आए। तो अब हम लोग पहुंचते कहां पे, पेज नंबर 4 पे, एंगुलर वेलोसिटी। देखो, एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा वेक्टर होता है ये यहाँ पे, इट इज एक्सियल वेक्टर। ये बेटा एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब जिसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जिसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट टर्म यूज किए जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे, अगर इसका मैग्नीट्यूड अपन ले लें तो मैग्नीट्यूड को सिंपल हम ओमेगा से डिनोट कर दें, तो फिर ये जो टर्म बनेगा इट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। तो सिमिलर टर्म है यहाँ पे। एंगुलर वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाएगा, भाई आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि पार्टिकल कैसा घूम रहा है, ठीक है ना, एक्सिस पे, और डायरेक्शन एक्सिस पे ही आएगा। तो सबसे आसान होते एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन देखना खासकर, है ना। फिर एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी भी बोल दो, एंगुलर स्पीड बोल दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ओमेगा। तो इसमें दो पार्ट चलते, एक पार्ट होता है एवरेज और एक पार्ट होता है इंस्टेंटेनियस। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कर लोगे, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड इज दियर एसआई यूनिट, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है, रेडियन पर सेकेंड इज दियर एसआई यूनिट। और एक होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब डायरेक्ट आप डी थीटा अपॉन dt कर देते हैं। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से एवरेज वैल्यू निकलेगी, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकलेगी, डी थीटा अपॉन dt से इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलेगी इसकी। एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम कब होते हैं, नोट में ये दोनों वैल्यू सेम कब हो जाती हैं, एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज सेम इफ particle is uniform circular motion, particle is in uniform circular motion, uniform circular motion। तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है तो उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। जैसे घड़ी के जो कांटे होते हैं ना, उसके लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे तुम ग्राउंड पे दौड़ रहे हो भाई, 200 मीटर का जो ट्रैक है, 400 मीटर का जो ट्रैक है, तो वहां पे आपकी एंगुलर जो स्पीड है या फिर एंगुलर वेलोसिटी एवरेज और इंस्टेंटेनियस में भी अलग अलग हो सकती है, कि कहीं पे आप स्लो दौड़ रहे हो, कहीं पे आप फास्ट दौड़ रहे हो, ठीक है ना। तो अगर एक जैसी स्पीड से घूम रहा है तो फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। या जब पंखे को आपने चालू किया और फिर वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो उस केस में उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अभी जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूं कि इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना। मान लो एंगुलर पोजीशन विल बी गिवन बाय 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5, वेयर t इन सेकंड और थीटा किसमें है, रेडियन में। तो थीटा किसमें है यहाँ पे, रेडियन में, और t किसमें है, सेकंड में, ये सुटेबल यूनिट है। तो ओमेगा निकालना अपने को, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ओमेगा की वैल्यू कितनी। तो जब हम वर्ड बोलते बेटा एट, तो एट का मतलब क्या हो गया, हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब हमने एट वर्ड यूज कर लिया, मतलब हमें कौन सी वैल्यू निकालना है, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्या कैसे निकाल दोगे, डी थीटा अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो इट इज 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5। सॉल्व करने पे कितना हो गया, 4t प्लस 3 बचेगा,
अब ओमेगा की वैल्यू आपको t इक्वल्स टू अगर मान लो 2 सेकंड पे निकालनी है तो 4 into 2 plus 3 इट इज 8 plus 3 11 रेडियन पर सेकंड क्या है इसकी एंगुलर स्पीड है। समझ गए? ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड हो गई। कब हो गई बेटा? ये 2 सेकंड पे। ये इक्वेशन दी हुई है एंगुलर पोजीशन की कि भाई कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में इस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो या इस तरह से निकाल सकते हो डिफरेंशिएट करके। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? कोई डाउट? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी पेज नंबर 5 पे। अब मैं यहां पे पेज नंबर 5 पे जैसे मान लो कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ये 3D डायग्राम बनाता हूं, ठीक है? एक रिलेशनशिप भी हम लोग देखेंगे। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका, ठीक है? अच्छा, टाइम पीरियड समझते हो कि नहीं? किसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड? अगर ये पार्टिकल बेटा मान लो इस तरह से घूम रहा है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी बनेगी वो कैसी बनेगी? एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कैसा आएगा? अगर आप एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर देखोगे, राइट हैंड थंब रूल लगा दोगे, सो दिस इज देयर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बाय राइट हैंड थंब रूल। समझ गए? ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर रहेगा यहाँ पे इसका। क्लियर? ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है बाय राइट हैंड थंब रूल, ऊपर की तरफ, है ना? पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया इक्वल टाइम इंटरवल में पार्टिकल इक्वल एंगल ट्रेस कर रहा है, बराबर बराबर एंगल पे घूमते जा रहा है, ठीक है? व्हाट इज टाइम पीरियड का मतलब क्या है? यहाँ पे एक और टर्म मैं डिफाइन कर दूं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बताओ जरा, फटाफट बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, है ना? वन राउंड या फिर वन रोटेशन, एक रोटेशन या एक राउंड को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एक टर्म और होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और अगर ये सेकंड में है टाइम पीरियड तो फिर 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब पर सेकंड, या 1 अपॉन टी हर्ट्ज पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। तो वापिस आते हैं हम लोग यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी विल बी गिवन बाय, या तो आप डायरेक्ट थीटा बाई टी लिख दो, है ना? क्लियर हो गया? तो अगर ये पार्टिकल यहां से घूमकर यहीं पे वापस लौट के आता है, यहां से घूमा और यहीं पे वापस आए, तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे, और अगली बार यहाँ पे कब आएगा? ये कैपिटल टी पे आएगा। मतलब पूरा एक राउंड घूम के यहीं पे एक टाइम पीरियड पे आ जाएगा। और जब ये पूरा एक राउंड घूम लेगा तो कितना एंगल बना देगा? ये 2 पाई रेडियन का बना देगा। कितनी देर में बना देगा? एक टाइम पीरियड पे बना देगा, ठीक है? और मान लो अगर इसकी यूनिट सेकंड है तो फिर 2 पाई बाई टी रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर सेकंड नहीं भी है तो जो भी यूनिट रहेगी टाइम पीरियड की वो यूनिट यहाँ पे लिख दोगे। तो मेरा बताने का पर्पस ये है यहाँ पर कि एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप बनती है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी कितना होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी होता है। तो इट कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत यूजफुल रिलेशन है, बहुत काम में आती है ये रिलेशन। क्या क्या रिलेशन हो गई? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर स्पीड बोलो, टाइम पीरियड और लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ में इस तरह से रिलेट होती है। ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं? एंगुलर स्पीड
और टाइम पीरियड इस तरह से रिलेटेड है, ओमेगा इक्वल्स टू कितना 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ के बराबर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा अपॉन टी, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया मैंने। तो ये जो रिलेशनशिप थी इसको सम टाइम अगर हमें एंगल चाहिए रहता है यहाँ पर से, तो एंगल कैन बी रिटन एज थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी हम लोग लिख लेते हैं। ये कहाँ पे आपको काम में आएगा, जब हम लोग एसएचएम वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे जो फंक्शन बनता है डिस्प्लेसमेंट का उसमें साइन थीटा या कॉस थीटा बनता है, तो वो थीटा को आप क्या लिख देते हो वहां पे ओमेगा टी से रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी या फिर कितना 2 पाई एफ के इक्वल। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया? कोई डाउट है इस पे? नो सर, समझ गए। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिए, ले लिए क्या? यस सर। अब देखो मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, है ना। एंगुलर वेलोसिटी मेजर करना, और ये क्वेश्चन आ जाते कभी कभी, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। ठीक है, इस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं। जैसे अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अपने एक्सिस पे रोटेशन के लिए कितनी है। ये सपोज अर्थ है और ये अर्थ का हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ अपने, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अर्थ अपने एक्सिस पे अगर रोटेट हो रही है तो इसके अपने एक्सिस पे रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन के लिए टाइम पीरियड पता है ना आपको कितना होता है, 24 आवर होता है कि नहीं। सो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। क्या जाएगा फार्मूला, बताओ जल्दी से, क्या लिखोगे? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी लिख दोगे कि नहीं? हेलो, तो इट इज 2 पाई रेडियन, और कितना टाइम लग रहा है बेटा? 24 आवर। तो इट विल बी पाई अपॉन 12 रेडियन पर आवर। बट रेडियन पर आवर इज नॉट द एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट नहीं है रेडियन पर आवर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको। और तो पाई अपॉन 12 इंटू 60 अगर कर दोगे तो अब ये रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द आंसर विल बी पाई डिवाइडेड बाय, पाई की वैल्यू भी चाहो तो 3.14 रख सकते हो, है ना। पूरा अगर आपको पूरा डिजिट में आंसर चाहिए तो इस तरह से करके आगे और सॉल्व कर लो। इट इज 12 इंटू 3600। मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, यहां तक लिख के छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए, तो इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। ठीक है ना। तो सबसे सिंपल सा जो कैलकुलेशन है, रेडियन पर आवर, पाई बाई 12 रेडियन पर आवर, इट इज द एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट देयर ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये अर्थ अपने एक्सिस पे इस तरह से रोटेट हो रही है, तो ये इसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यहाँ पे यूनिफॉर्म। यस, इट इज यूनिफॉर्म। हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे अगर आप इसका एक्सिस ड्रॉ करोगे एंगुलर वेलोसिटी का, देखो इस तरह से रोटेट हो रही है, तो राइट हैंड थंब रूल अगर लगाओगे तो ओमेगा वेक्टर ऐसा आएगा बाय राइट हैंड थंब रूल, है ना। अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट हो रही है ना बेटा, ये इस तरह से, ये इस तरह से रोटेट हो रही, बराबर है, अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट हो रही। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो एक्सिस पे अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, along the axis of rotation पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर रेवोल्यूशन के लिए आप निकालते हो, जैसे ये सपोज सन है यहाँ पर, तो सन के चारों तरफ अर्थ ये इस तरह से घूम रही है यहाँ पे भाई, है ना। तो ये बन जाएगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज इट क्लियर? तो कितनी देर में घूमती, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी हियर, ये रेडियस हो गई इसकी, है ना। तो क्या एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक घूमने की इसकी? रेवोल्यूशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी? इट इज अगेन 2 पाई बाई टी लिख दो, इट इज 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 365 डेज। तो रेडियन पर डेज आप बना सकते हो,
और डेज को अगर कन्वर्ट करना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे 365 इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो इट इज इन रेडियन पर सेकेंड, ये निकल गया यहाँ पे। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो अर्थ का यस सर। सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन का जो एंगुलर स्पीड है वो इस तरह से निकलेगी यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा? और इसमें भी अगर अर्थ इस तरह से घूम रही है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट यस इस सर। पे? ओके फाइन, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। अब अभी जैसे घड़ी के कांटों के लिए देखते हैं हम लोग पेज नंबर 7 पे, उसकी एंगुलर स्पीड हम लोग निकालते हैं, मेजर करते हैं पेज नंबर 7 पे, है ना? देखो पेज नंबर 7, जैसे घड़ी के लिए बताना, ये मान लो घड़ी है ना? और ये घड़ी में कितने कांटे होते हैं? जनरली 3 कांटे ठीक है, कौन कौन से? सबसे छोटा कांटा, फिर उससे बड़ा कांटा, फिर उससे बड़ा कांटा। ठीक है, सबसे छोटा कांटा काय का रहता है? एच एच, आवर हैंड, ये मिनट हैंड और सेकंड हैंड। ठीक है, 3 कांटे होते हैं ना घड़ी के, सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा, आवर का कांटा। ठीक है, 3 कांटे रहेंगे ना घड़ी पे। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। घड़ी में 3 कांटे हो गए। एस एच मतलब कौन सा कांटा है? एस एच मतलब आप इसको बोलते हो सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड। ठीक है, सेकंड हैंड का मतलब वो सेकंड हैंड नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। ठीक है, जैसे सेकंड हैंड मोबाइल हो गया, सेकंड हैंड बुक हो गई, ठीक है, सेकंड हैंड गाड़ी हो गई, तो वो मतलब नहीं है यहाँ पे सेकंड हैंड का। सेकंड हैंड का मतलब यहाँ पे सेकंड का कांटा है। ठीक है, सो इट इज सेकंड की सुई बोल दो या सेकंड का कांटा बोल दो, जो भी बोलना है, चुभता है हाँ? सेकंड का कांटा हो गया ये। ठीक है, और एमएच मतलब मिनट हैंड, इट इज मिनट हैंड, और एचएच मतलब इट इज आवर हैंड। ठीक है, आवर का कांटा। अभी समझ गए ना? डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना? चलो भाई बताओ जरा, सेकंड का कांटे का टाइम पीरियड कितना है? सेकंड का कांटे का टाइम पीरियड कितना? टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड कितना है? कितनी देर में 60 पूरा एक राउंड घूम जाता है ये? सेकंड। कितनी देर में घूमता है ये सेकंड का कांटा? सेकंड का कांटा कितनी देर में घूम जाता है पूरा एक राउंड? है, जल्दी बताओ। 60 सेकेंड्स। 60 सेकंड में ये यहां से चला और कितनी देर में घूम के यहीं पे पहुंच जाएगा? 60 सेकंड में। तो इसके लिए है 60 सेकंड, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी सेकंड के कांटे की? 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी मतलब 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड, और छोटा कर लो। अब मिनट का कांटा बताओ, टाइम पीरियड ऑफ मिनट आवर, सॉरी मिनट हैंड, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड कितनी देर में घूम जाता है मिनट का कांटा? यहीं पे वापस देर में आएगा 60 मिनट में, है ना? मिनट का कांटा जहां से चला वहीं पे वापस कितनी देर में आएगा? 60 मिनट में। सेकंड का कांटा जहां से चला वहां पे कितनी देर में आ जाएगा? 60 सेकंड में। ठीक है, तो इट इज ऑफ 60 मिनट। तो बेटा इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी? ओमेगा ऑफ मिनट हैंड विल बी 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी अगर यहाँ पे पुट कर दोगे, टाइम पीरियड कितना इसका? 60 मिनट, है ना? ये हो गया रेडियन। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 30 रेडियन पर मिनट। हाँ, इसको चेंज कर लो आप, मिनट को और चेंज कर लो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मिनट को आप और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या है? टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड। तो आवर हैंड का टाइम पीरियड कितना है बताओ भाई, थोड़ा सोच के बताना। जो आवर का कांटा होता है पाई बाय 43200 सेकंड। है पाई डिवाइड बाय 43200 सेकंड।
12 आवर में वापिस आ जाता है ना ये 12 घंटे में। यस सर। 12 घंटे में लौट के यहीं आएगा ना भैया। 3 अभी बजा तो अगली बार फिर से यहीं पे कब आएगा ये कांटा? 24 घंटे बाद आएगा कि 12 घंटे बाद आएगा? 12 आवर्स बाद। 12 आवर बाद। 12 आवर बाद आएगा, है ना? ओके, सो दिस इज 12 आवर, राइट। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ये 12 आवर बाद अगर लौट के आएगा तो इसका टाइम पीरियड है 12 आवर, इसलिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी है आवर हैंड की, इट इज 2 पाई बाई टी, इट इज 2 पाई अपॉन 12 रेडियन पर आवर। हाँ, आवर को चेंज कर लो आप, 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो किस में कन्वर्जन हो जाएगा? ये रेडियन पर मिनट में। और 60 का कर दोगे तो फिर किस में कन्वर्जन हो जाएगा? इसका रेडियन पर सेकंड में। तो क्वेश्चन आवर हैंड के लिए भी पूछ सकता है, मिनट के लिए भी हो सकता है, सेकंड हैंड के लिए भी हो सकता है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सेकंड ही है, एसआई सिस्टम पे है। बट रेडियन पर मिनट इज नॉट द एसआई सिस्टम, कन्वर्ट और करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऐसे ही आवर हैंड के लिए रेडियन पर आवर, ये बेटा एसआई सिस्टम में नहीं है, इसको आपको और कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये एसआई सिस्टम में बनेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब समझ में आ गया पूरा अच्छे से कि नहीं आया? हेलो, यस सर। कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो भी इस पेज का, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।